सेल प्रोफेसर डॉक्टर दीपक सिंह, एलाइड साइंस स्पेशलिस्ट। आज एक टॉपिक डील कर रहे हैं हाइपोक्सिया, डिफिशियंसी ऑफ ऑक्सीजन। हाइपोक्सिया, हाइपो मीन्स डिक्रीज और ऑक्सी मतलब ऑक्सीजन। अभी क्या है हाइपोक्सिया, एक बार रिपीट कर लेते हैं। हाइपोक्सिया जब बॉडी के सेल और टिश्यू में जब ऑक्सीजन की डिफिशियंसी हो जाता है तो उसको हम हाइपोक्सिया बोलते हैं। जैसे ये हमारे बॉडी का सेल है और टिश्यू है। नॉर्मल में इस सेल में ऐसे जब फुल सेचुरेट होता है सेल तो 100 mm PO2 होता है इसमें ऑक्सीजन। 100 mm PO2 होता है ऑक्सीजन। एक सेल जब सेचुरेट होता है तब ये 100 mm से घट करके और 40 mm से अगर नीचे हो जाता है ना, तब इस कंडीशन को बोलते हैं हाइपोक्सिया, यानी कि डिफिशियंसी ऑफ ऑक्सीजन इन बॉडी टिश्यू और सेल नोन एज हाइपोक्सिया एंड लेस देन ए नॉर्मल वैल्यू तो लेस देन 40 mm PO2, यानी कि 40 mm से अगर डिक्रीज कर जाता है ऑक्सीजन सेल और टिश्यू में, तब उसको क्या बोलते हैं, हाइपोक्सिया बोलते हैं। यह ऑक्सीजन कहां से आता है, ये ऑक्सीजन ब्लड से आता है। ये ब्लड इसको ट्रांसपोर्ट करता है। ये ब्लड में ऑक्सीजन कहां से आता है, तो ब्लड में आता है अल्वुलाई से। अल्वुलाई में रहता है कितना, 100 mm PO2 होता है। कब, जब हम लोग इंस्पायरेशन करते हैं तो अल्वुलाई में 100 mm PO2 होता है और वहां से 60 mm PO2 ब्लड में आता है। और ब्लड में पहले से 40 mm रहते हैं वेनस ब्लड में, यानी डीऑक्सीडेटेड ब्लड में रहता है 40 mm PO2 और 60 mm यहाँ से ट्रांसफर होता है। तो जो आर्टेरियल ब्लड में 100 mm हो जाते हैं PO2, 100 mm। तो आर्टेरियल ब्लड में जिसको बोलते हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड बोलते हैं, तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड में 100 mm होता है। अब इसमें से क्या होता है कि 100 mm में से 60 mm क्या होता है ना कि सेल में जाता है। 60 mm, तो 60 mm सेल में जाता है, 40 पहले से सेल में रहता है, तो 60 और 40 100 हो गया यहाँ पे। और यहाँ पे फिर वेनस ब्लड में कितने बच जाते हैं, 40 है ना। तो वेनस ब्लड में 40 रहता है, आर्टेरियल ब्लड में 100 रहता है। 60 mm ट्रांसफर होता है यहाँ से और 60 mm जाता है सेल में। ऐसा ही प्रोसेस चलते रहता है। जब हम सांस लेते हैं तो 100 mm रहता है अल्वुलाई में, वहां से 60 mm ट्रांसफर होकर आर्टरी में जाता है और फिर यहाँ से 60 mm जो होता है वो सेल में जाता है और वेनस ब्लड में 40 mm रह जाता है। तो इस तरह से क्या होता है कि बॉडी में अपना ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट होते रहता है सेल में, और सेल में अपना यह ऑक्सीजन लेते रहता है। ऑक्सीजन का काम क्या है सेल में, तो ऑक्सीजन का एक काम है मेनली न्यूट्रिएंट सब्सटेंस को ऑक्सीडाइज करके एटीपी बनाना, है ना। तो यहाँ पर ऑक्सीजन क्या करता है सेल में इंटर करके कि यह एटीपी को न्यूट्रिएंट सब्सटेंस को ऑक्सीडाइज करके और एटीपी का फॉर्मेशन करता है। और उसके बाद यहाँ CO2 जो बनता है उसको फिर CO2 को यहाँ से क्या करता है, बॉडी से बाहर कर देता है। चलिए, ये तो हो गया मेरा ऑक्सीजन का फंक्शन और प्लस ट्रांसपोर्ट के बारे में। तो हम जो बात कर रहे थे यहाँ पे ना कि हाइपोक्सिया किसको बोले, कि सेल और टिश्यू में जब ऑक्सीजन की कमी हो जाती है तो उसको हम हाइपोक्सिया बोलते हैं। और एक वर्ड आता है हाइपोक्सेमिया। हाइपोक्सेमिया, हाइपोक्सेमिया का मतलब क्या होता है, जब ब्लड में ऑक्सीजन की कमी होती है तो उसको हाइपोक्सेमिया बोलते हैं। और जब सेल और टिश्यू में जब ऑक्सीजन की कमी होती है तो उसको हाइपोक्सिया बोलते हैं। तो ब्लड में जब ऑक्सीजन की डिफिशियंसी हो जाता है तब उसको हम लोग हाइपोक्सेमिया बोलते हैं। और अगर ब्लड में ऑक्सीजन की अगर अब्सेंट हो जाएगी, मतलब जीरो हो जाएगा, तो उसको बोलते हैं एनॉक्सेमिया बोलते हैं, एनॉक्सेमिया। एनॉक्सेमिया का मतलब कंप्लीट अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन इन ब्लड, डिफिशियंसी ऑफ ऑक्सीजन ब्लड हाइपोक्सेमिया, और कंप्लीट अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन एनॉक्सेमिया। और एनॉक्सिया का मतलब क्या होता है, एनॉक्सिया, एनॉक्सिया का मतलब कंप्लीट अब्सेंट ऑफ ऑक्सीजन इन बॉडी सेल टिश्यू
तो बॉडी सेल टिश्यू से अब कंप्लीट एब्सेंट है, उसको हम लोग एनॉक्सिया बोलते हैं। तो ये तो हो गया मेरा सिर्फ डिफिनेशन के बारे में। तो ऑक्सीजन समझ में आ गया कि ऑक्सीजन यहाँ पर क्या होता है कि अल्वियोलाई से ब्लड में ट्रांसफर होता है कितना 60 mm, और यहाँ से भी ट्रांसफर होता है 60 mm यहाँ पे और 40 mm यहाँ पे रह जाता है। तो ये जो ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट जो करता है वो कौन करता है, हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन होता है आयरन जो कि इसको ट्रांसपोर्ट करता है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि देखिए ऑक्सीजन एक कहाँ पे है, इन्वायरमेंट में, दूसरा क्या है यहाँ पे कैरी करता है यहाँ पे ब्लड वेसल और हीमोग्लोबिन, और तीसरा यहाँ पे क्या होता है ट्रांसपोर्ट होता है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे कोई ना कोई ऐसा गड़बड़ी होता है जिसके कारण बॉडी सेल टिश्यू को ऑक्सीजन नहीं मिलता है। कोई ना कोई बात तो जरूर होगा। तो एक बात तो यहाँ पे होगा, कहाँ पे, एक होगा यहीं पे शुरू में ही, कहाँ पे, यहाँ पे ही होगा। सबसे नंबर 1 गड़बड़ी यहाँ पे होगा। नंबर 2 गड़बड़ी आरबीसी की कमी। नंबर 3 गड़बड़ी ब्लड वेसल गड़बड़ी। नंबर 4 ट्रांसपोर्ट गड़बड़ी। यानी कि 4 जगह गड़बड़ हो सकता है हाइपोक्सिया में, 4 साइट हाइपोक्सिया गड़बड़ी हो सकते हैं। तो अब इसी में बात हम लोग कर रहे थे। अब सबसे नंबर 1 जो कॉज पे ध्यान देते हैं, अब टाइप ऑफ हाइपोक्सिया अकॉर्डिंग टू साइट और इटियोलॉजी। तो अकॉर्डिंग टू साइट और इटियोलॉजी उसके अनुसार से हाइपोक्सिया 4 तरह के होते हैं। सबसे पहला हाइपोक्सिया बोलते हैं हाइपोक्सिक हाइपोक्सिक हाइपोक्सिया। हाइपोक्सिक हाइपोक्सिया हाइपोक्सिक हाइपोक्सिया किसको बोलते हैं, 4 तरह में। एक हो गया हाइपोक्सिक हाइपोक्सिया, दूसरा एनीमिक हाइपोक्सिया, दोनों सबको डील करके बताते जा रहे हैं। एनीमिक हाइपोक्सिया, एनीमिक हाइपोक्सिया। तीसरा होता है स्टैग्नेंट हाइपोक्सिया, स्टैग्नेंट हाइपोक्सिया। और चौथा होता है हिस्टोटॉक्सिक हाइपोक्सिया, हिस्टोटॉक्सिक हाइपोक्सिया। यानी टोटल 4 वेराइटीज के हाइपोक्सिया होते हैं। अब सबसे नंबर 1 आते हैं हाइपोक्सिक हाइपोक्सिया। अब हाइपोक्सिया हाइपोक्सिया किसको बोलते हैं, जब अल्वियोलाई से ऑक्सीजन का ही ट्रांसपोर्ट अगर डिक्रीज कर जाता है तो उसको हम बोलते हैं हाइपोक्सिक हाइपोक्सिया। याद रखना क्या बोले हैं, नंबर 1 जो हाइपोक्सिया होता है कि अल्वियोलाई से यहीं से जब ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट अगर डिक्रीज कर जाता है, जहां पे 60 ml ट्रांसपोर्ट होना चाहिए था ऑक्सीजन, अगर वहीं पर ml में कितना बोलते हैं 5 ml होता है, 5 ml ऑक्सीजन वहां से ट्रांसपोर्ट होता है। तो हमें यहाँ से अल्वियोलाई से 5 ml ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट होना चाहिए। तो अगर बाय द वे अगर ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट अल्वियोलाई से नॉर्मल से जब घट जाता है तो उसको हम बोलते हैं हाइपोक्सिक हाइपोक्सिया। याद रखना क्या बोले, जब ऑक्सीजन की डिफिशियंसी, ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट अल्वियोलाई से डिक्रीज कर जाता है तो उसकी वजह से बॉडी में हाइपोक्सिया डेवलप होता है, तो उसको बोलते हैं हाइपोक्सिक हाइपोक्सिया बोलते हैं। अब ये हाइपोक्सिया का, अब हाइपोक्सिक हाइपोक्सिया क्या कारण है, तो इसका सबसे पहला कारण होता है कि इन्वायरमेंट में ही ऑक्सीजन की कमी है। तो सबसे पहला कारण हो जाएगा हाइपोक्सिक हाइपोक्सिया का क्या, कि इन्वायरमेंट में ही ऑक्सीजन कमी है। जैसे देखिए यहाँ पे यह अल्वियोलाई है और यहाँ से ऑक्सीजन आवेगा तभी तो यहाँ पे ब्लड में ट्रांसफर होगा। तो ब्लड में जितना ट्रांसफर होना चाहिए उतना ट्रांसफर नहीं हो रही है। नॉर्मल ट्रांसपोर्टेशन 60 होना चाहिए, उसे कमी हो रही है ना। तो इस कंडीशन को बोलते हैं क्या, हाइपोक्सिक हाइपोक्सिया बोलते हैं। तो पहला हुआ कॉज इन्वायरमेंटल ऑक्सीजन डिफिशियंसी। और इन्वायरमेंटल ऑक्सीजन डिफिशियंसी क्या हो सकता है, या तो आप हाई एल्टीट्यूड पे जाते हैं या फिर उस ऐसा इन्वायरमेंट जहां पर ऑक्सीजन एकदम डिफिशियंट है वहां पे, तो ऐसा कंडीशन हो सकता है। नंबर 2 अगला हो सकता है रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट ब्लॉकेज है, या तो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट ब्लॉकेज है या लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट ब्लॉकेज है। तो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट ब्लॉकेज होने से ऐसा हो सकता है एपिग्लॉटिस का डिसऑर्डर हो, ये भी कॉज हो सकता है। नेक्स्ट अगला रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में सीओपीडी के कारण हो सकता है ऐसा, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज। अगला आस्थमा से हो सकता है, ब्रोंकियल आस्थमा से। आस्थमा में तो क्या होता है कि बार बार ब्रोंकस स्पाज्म होते हैं। अगला कॉज ब्रोंकाइटिस, इसके कारण भी हो सकता है। नेक्स्ट न्यूमोनिया, न्यूमोनिया का कारण भी हो सकता है। नेक्स्ट इम्फाइसीमा, इम्फाइसीमा में अल्वियोलाई परमानेंट डायलेट कर जाता है, इसकी वजह से हाइपोक्सिया हो सकता है। नेक्स्ट
ब्रोंकिएक्टेसिस, ब्रोंकिटिस की वजह से हो सकता है साहब। नेक्स्ट ARDS, एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम, इसके कारण भी हाइपोक्सिया हो सकता है। तो ये जितने भी कॉज देख रहे हैं ये सब क्या होते हैं ना, हाइपोक्सिक हाइपोक्सिया के कारण होता है सब। यहाँ पर समझ में आ गया क्या क्या कारण में देख लिए। अब नंबर 2 जो देखते हैं वो है एनीमिक हाइपोक्सिया। एनीमिक हाइपोक्सिया में देखिए क्या होता है, ये जो आरबीसी होता है, जब हीमोग्लोबिन सपोज दैट अगर हीमोग्लोबिन 14.6 ग्राम अगर पर डीएल, अगर इतना हीमोग्लोबिन अगर होगा तो कितना क्या करेगा ना, 5 ml ऑक्सीजन को कैरी करता है। तभी जाकर के 100% जो सेचुरेशन कितना को बोलते हैं ऑक्सीजन का, 19.6 ml को बोलते हैं 100% सेचुरेशन बोलते हैं। तो अगर 14.6 ग्राम हीमोग्लोबिन होगा तब वो 5 ml ऑक्सीजन कैरी करेगा, और नहीं तो अगर जैसे ही जितना घटते जाएगा हीमोग्लोबिन उतना ये ऑक्सीजन को कैरी कम करेगा ये। इसलिए एनीमिया में क्या होता है कि वह ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी घट जाता है, क्योंकि एनीमिया में आरबीसी की कमी हो जाता है, हीमोग्लोबिन का अमाउंट घट जाता है, या हीमोग्लोबिन का क्वालिटी चेंज कर जाता है। जैसे थैलेसीमिया हुआ, सिकिल सेल हुआ, तो ये सब की क्वालिटी चेंज होने के कारण क्या होता है ना कि ऑक्सीजन कैरी नहीं हो पाता जितना होना चाहिए। तो सेकंड हुआ आपको एनीमिक हाइपोक्सिया। थर्ड नंबर पे होता है स्टैग्नेंट हाइपोक्सिया। स्टैग्नेंट हाइपोक्सिया किसको बोलते हैं, स्टैग्नेंट का मतलब होता है, उसका दूसरा नाम होता है इस्केमिक हाइपोक्सिया। स्टैग्नेंट का दूसरा नाम है इस्केमिक हाइपोक्सिया। इस्केमिक हाइपोक्सिया किसको बोलते हैं कि जैसे मान लीजिए जैसे ये ब्लड सर्कुलेशन है, इसी ब्लड वेसल्स के वजह से ही तो ऑर्गन में ब्लड सप्लाई होता है। तो ब्लड वेसल्स के वजह से ही ऑर्गन में ब्लड सप्लाई होता है। अगर ये ब्लड वेसल्स ही कहीं पे कंस्ट्रिक्ट हो गया हो, कहीं पे नैरो हो चुका है, कहीं पे ब्लॉकेज हो चुके हैं, थ्रम्बस हो चुका हो, कहीं पे इन्फ्लामेशन हो गया आर्टरी के वेसल्स में, कहीं पे फैट का डिपोजिशन हो गया हो, जैसे एथेरोस्क्लेरोसिस होता नहीं है हार्ट वगैरह में जहाँ कोरोनरी आर्टरी जली होती है, तो किसी कारण से अगर आर्टरी में ब्लॉकेज हो रहा है, एथेरोस्क्लेरोसिस हो रहा है, आर्टेरियोस्क्लेरोसिस है, थ्रम्बस का फॉर्मेशन है, इन्फ्लामेशन है, या कोई ब्लॉकेज अगर हो रही हो, कंप्रेस कर रहा होगा सपोज दैट, ये सारे कंडीशन में क्या होता है कि उस ऑर्गन में ब्लड सप्लाई नहीं होगा और उसको बोलेंगे इस्केमिक या स्टैग्नेंट हाइपोक्सिया। अब बात करते हैं चौथे नंबर का, उसको बोलते हैं हिस्टोटॉक्सिक हाइपोक्सिया। हिस्टोटॉक्सिक हाइपोक्सिया किसको बोलते हैं कि जब ब्लड एनवायरमेंट, एयर भी सही है, लंग्स भी सही है, हीमोग्लोबिन भी सही है, आर्टरी भी सही है, लेकिन जो सेल है वो ट्रांसपोर्ट नहीं कर पा रहा है, तो ऐसे कंडीशन में बोलते हैं हिस्टोटॉक्सिक हाइपोक्सिया। मतलब सेल में ऑक्सीजन को यूटिलाइज नहीं कर रहा है, वह एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, तो ऐसे कंडीशन को हिस्टोटॉक्सिक बोलते हैं, हाइपोक्सिया बोलते हैं। तो यानी कि 4 बार देख लिए। हाइपोक्सिक हाइपोक्सिया में एनवायरमेंट प्लस अल्वेलाई के डिसऑर्डर्स, एनीमिक हाइपोक्सिया में हीमोग्लोबिन की कमी, इसके स्टेगनेंट हाइपोक्सिया में आर्टरी का नैरो वेसल्स का डिसऑर्डर्स, हिस्टोटॉक्सिक में ट्रांसपोर्ट डिसऑर्डर। अब ये बात क्या है कि ऑक्सीजन की कमी होने से अब सिम्टम क्या होगा, तो ऑक्सीजन की कमी होने से क्या होगा कि बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल भी क्या होगा ना, धीरे धीरे बढ़ते चला जाएगा, तो ब्लड एसिडिक हो जाएगा, तो उसको बोलते हैं एसिडोसिस बोलते हैं। अब क्या होगा, सेल में एटीपी कम बनेगा, एटीपी के कम बने का सेल कमजोर हो जाएगा, मल्टी ऑर्गन जितने भी सिस्टम वह इफेक्ट होने लगेंगे, तो यहाँ पर सेल वीक हो जाएगा, बॉडी में वीकनेस आ जाएगा। इसके बाद नर्व का फंक्शन डिक्रीज कर जाएगा, वर्टिगो होगा, ब्लड विजन होंगे, फेंटनेस होता है पेशेंट में। इसके बाद क्या होगा कि बॉडी में मास्ट सेल एक्टिवेट हो जाएगा, तो हिस्टामिन का सिंथेसिस ज़्यादा होगा, ब्लड प्रेशर डिक्रीज कर जाएगा, बॉडी में जगह जगह ओडिमा हो जाएगा, ऑक्सीजन की कमी होने से बॉडी का टेम्परेचर डिक्रीज कर जाएगा। तो अब क्या होगा ना, बट जितने सिम्टम देगा ना, बॉडी का कलर पेलनेस हो जाता है, ये सब, या फिर धीरे धीरे जो साइनोसिस होने के कारण जो फिंगर टिप से ब्लूइश होना स्टार्ट हो जाता है। तो ये सब आपको ऑक्सीजन का साइन सिम्टम मिलता है, और कॉम्प्लिकेशन में मल्टी ऑर्गन फेल हो जाएंगे, बहुत सारे ऑर्गन फेल करेगा, बिना ऑक्सीजन का तो सेल काम ही नहीं करेगा। अब इन्वेस्टिगेशन क्या करेंगे, तो सबसे पहले तो हम लोग आर्टेरियल ब्लड गैस एपीजी के द्वारा हम लोग इसका ब्लड का कितना ब्लड में ऑक्सीजन है, कितना CO2 है, कितना pH है, वो देख लेते हैं।
इसके बाद सेकंड में हम लोग क्या करते हैं, हीमोग्लोबिन परसेंटेज देखते हैं। जहां ब्लड वेसल ब्लॉकेज है उसको एंजियोग्राफी से हम लोग या डॉपलर टेस्ट, डॉपलर यूएसजी कराते हैं। डॉपलर यूएसजी से हम लोग पता लगा सकते हैं कहाँ पे ब्लड सप्लाई कहाँ पे कम हो रही है। और उसके बाद ये मेन जांच हम लोग करके देख लेते हैं सडन में। उसका इन्वेस्ट जो मैनेजमेंट में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग बाहर से आर्टिफिशियल सपोर्ट करते हैं रेस्पिरेशन के लिए। सबसे पहले हम लोग आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन अगर माउथ टू माउथ भी देते हैं। नंबर 2 अम्बो के द्वारा हम लोग अम्बो जो आता है ना, अम्बो बैग के द्वारा हम लोग देते हैं उसको। तीसरा ऑक्सीजन मास्क लगा करके ऑक्सीजन सिलेंडर से ऑक्सीजन देते हैं। नेक्स्ट अगला क्या करते हैं, वेंटिलेशन का यूज करते हैं। वेंटिलेटर के द्वारा हम लोग फिर ऑक्सीजन देते हैं। पेशेंट को ऑक्सीजनेटेड एरिया में उसको रखते हैं पेशेंट को। तो ये सब हाइपोक्सिया का कारण होता है। अब इसके बारे में नेक्स्ट वीडियो बताएंगे आपको हाइपोक्सिया का मैंने और भी मैनेजमेंट और प्लस इसका हम लोग मेडिसिन कैसे करेंगे, कौन से मेडिसिन के द्वारा हम लोग बॉडी में ऑक्सीजन की कैपेसिटी को बढ़ा सकते हैं। तो बाकी बात है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।